Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, we will look at the most important current affairs you should know. This is useful for all the competitive exams, especially JKSSB or any other competitive exam. This video is very much useful. These are the top 50 current affairs MCQs 2025. So first question is, which state launched the Indrama Atmiya Bharosa scheme in 2025? Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. And the answer is Telangana. Telangana state launched the Indrama Atmiya Bharosa scheme in 2025. So Telangana state launched the Indrama Atmiya Bharosa scheme in 2025. Second question, which state tableau won the first prize at the Republic Day Parade 2025? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान. तो इट इज उत्तर प्रदेश. यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट tableau won the first prize at the Republic Day Parade in 2025. उत्तर प्रदेश स्टेट. तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कनकलेव मैराथन? तो इट इज गिरिराज सिंह. गिरिराज सिंह जो है इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कनकलेव मैराथन. तो गिरिराज सिंह ने इनॉग्रेट किया है हैंडलूम कनकलेव मैराथन. फिर हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वे आर ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण अवार्ड? तो कितने इंडिविजुअल्स को मिला है पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2025? 7 इंडिविजुअल्स को मिला. 7 individuals were honored with the Padma Bhushan Award in 2025. फिर which city will host the AI Action Summit 2025? तो किस सिटी में होगी AI Action Summit 2025? इट इज पेरिस. तो पेरिस में जो है बी पार्ट इनका आंसर, पेरिस विल होस्ट द AI Action Summit 2025. फिर हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू इसराइल इन 2025? तो किसको अपॉइंट किया है इंडिया का नया एम्बेसडर टू इसराइल इन 2025? वो है जितेंद्र पाल सिंह. तो जितेंद्र पाल सिंह वाज अपॉइंटेड एज द ए पार्ट आंसर, जितेंद्र पाल सिंह वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू इसराइल इन 2025. फिर वायर वाज द UTT 86th सीनियर नेशनल एंड इंटरस्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड 2024 हेल्ड? तो जो UTT 86 सीनियर नेशनल एंड इंटरस्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2024 में कहाँ हुई थी? वही सूरत. तो सूरत में हुई थी UTT 86 सीनियर नेशनल इंटरस्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024. व्हेन वाज द वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2025? तो किस दिन जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया गया है 2025 में? वो है 26 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया गया इन 2025. तो डी. फिर हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस इन 2025? तो किसको इलेक्ट किया गया है, बनाया गया है प्रेसिडेंट बेलारूस का इन 2025? वो है अलेक्जेंडर लोकाशेंको. अलेक्जेंडर लोकाशेंको हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस इन 2025 में. अलेक्जेंडर लोकाशेंको को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस इन 2025. Which organization launched the Enhanced Certificate of Origin 2.0 सिस्टम? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन 2.0 सिस्टम? तो वह है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT. तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है लॉन्च किया है एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन 2.0 सिस्टम. फिर विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डीप सी रडार कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट? तो कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है वर्ल्ड का फर्स्ट डीप सी रडार कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट? वो है चाइना. तो चाइना डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डीप सी रडार कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. इसके बाद है विच कंट्री एक्सटेंडेड इट्स वीजा एग्जेम्पशन प्रोग्राम फॉर इंडियन नेशनल्स अंटिल December 31, 2026? तो वो है थाईलैंड. तो थाईलैंड जो है इसने एक्सटेंड किया है वीजा एग्जेम्पशन प्रोग्राम फॉर इंडियन नेशनल्स के लिए अंटिल December 31, 2026. तो थाईलैंड है इसका आंसर. फिर हु वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोंगो? तो टोंगो का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया इन 2025 में? वो है असाके वालू एका. असाके वालू एका को बनाया गया है इलेक्टेड. ही वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोंगो इन 2025. इसके बाद है विच सिटी विल होस्ट द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप? तो सर ये स्टेट. तो विच स्टेट, कौन सा स्टेट में विल होस्ट द वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप इन 2025? वो है उत्तर प्रदेश, यूपी. तो उत्तर प्रदेश जो है विल होस्ट द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप इन 2025. इसके बाद है क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन 2025? तो कौन सी कंट्री है इज सेट टू बिल्ड, कंट्री सारी ये यहाँ पे स्टेट है. तो कौन सी स्टेट है जो बनाएगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर, जहाँ पे बनेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन 2025 में? वो है गुजरात. तो गुजरात जो है, गुजरात इज स्टेट जहाँ पे ये बनेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन 2025. तो विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द सेकंड लिविंग ड्रग कार्टिमा फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किया है सेकंड लिविंग ड्रग कार्टिमा फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर? वो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. बी है इसका आंसर. के बाद क्वेश्चन, हु एम द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी वेलफेयर? तो किसको मिला है ये अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन, से कंट्रीब्यूट किया है हेल्थ केयर को एंड कम्युनिटी वेलफेयर? वो है इनमें से कोई नहीं. तो ये आपके लिए एक होमवर्क है. तो ये आपके लिए होमवर्क है. तो आपको ये बताना है कि किसको ये अवार्ड मिला है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी वेलफेयर. विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज
शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वो है DRDO। तो DRDO जो है सक्सेसफुली टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रसाद स्कीम। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है प्रसाद स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है प्रसाद स्कीम। विच कंट्री विल होस्ट द AI एक्शन समिट 2025, यह है पेरिस। तो पेरिस विल होस्ट द AI एक्शन समिट 2025। तो ये जो है AI एक्शन समिट 2025 ये किस कंट्री में ये कहाँ पे होगी, ये होगी पेरिस में। तो इसकी में होगी, ये पेरिस में होगी ये AI एक्शन समिट 2025। तो विच IIT डेवलप्ड नीडल फ्री शॉक सिरिंजेस फॉर पेनलेस ड्रग डिलीवरी। तो IIT कानपुर। तो IIT कानपुर जो है IIT कानपुर डेवलप्ड नीडल फ्री शॉक सिरिंजेस डेवलप किए फॉर पेनलेस ड्रग डिलीवरी। तो IIT कानपुर इसका आंसर है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल टू कनकर हाइस्ट पीक्स ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो कौन सी जो है वो बन गई है वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल टू कनकर द हाइस्ट पीक्स ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स, वो है काम्या कर्थिकियान। तो काम्या कर्थिकियान जो है ये दुनिया की यंगेस्ट फीमेल बन गई है जिसने कनकर किया है हाइस्ट पीक्स ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स के। तो काम्या कर्थिकियान। तो इसके बाद विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव इन 2025। तो कौन सा बैंक जो है लॉन्च किया है उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव इन 2025, वो है RBI। तो RBI ने लॉन्च किया है उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव इन 2025। उसके बाद विच फिनटेक प्लेटफॉर्म बिकेम द इंडियाज फर्स्ट to offer fully digital DMAT service in 2025। तो which fintech platform became India's first to offer fully digital DMAT service in 2025। तो it is फोन पे। तो फोन पे जो है became India's first to offer fully digital DMAT service in 2025, फोन पे। तो डी पार्ट है आंसर। फिर इंडिया GDP ग्रोथ रेट फॉर क्वार्टर 4 2024-25 वाज एस्टिमेटेड एट, वो है 6.8%। तो 6.8% इंडिया 6.8% एस्टिमेट किया गया है इंडिया का GDP ग्रोथ रेट फॉर क्वार्टर 4 2024-25। फिर विच कंट्री बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन अर्ली 2025। कौन सी कंट्री जो इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गई है इन अर्ली 2025 में, वो है यूएसए जो है ये बन गई है इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन अर्ली 2025 में। फिर सीबी अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ टी टी प्लस ओ सेटलमेंट साइकिल फॉर इक्विटी मार्केट्स। सीबी अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ टी प्लस ओ सेटलमेंट साइकिल फॉर इक्विटी मार्केट्स। फिर हुआ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबी। तो किसको नया चेयरमैन बनाया गया है सीबी इन 2025, वो है अनंत नारायण। तो अनंत नारायण को बनाया गया है चेयरमैन, नया चेयरमैन सीबी का इन 2025 में। तो विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू क्रॉस 25 लाख करोड़ मार्केट कैप इन 2025। कौन सी कंपनी जो है फर्स्ट बन गई ने क्रॉस किया 25 लाख करोड़ मार्केट कैप इन 2025, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके बाद विच स्टेट टॉप एट द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स इन 2025। तो किस स्टेट ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2025 रिलीज करता है कौन, नीति आयोग। जो रिलीज किया है नीति आयोग ने वो है गुजरात। तो गुजरात जो है टॉप एट द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2025 रिलीज बाय नीति आयोग। फिर विच कंट्री, इसके बाद विच टू कंट्रीज लॉन्च डिजिटल रूपी कॉरिडोर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन 2025। तो इसका आंसर जो है इंडिया एंड यूएई। तो दीज आर टू कंट्रीज जिसने लॉन्च किया है डिजिटल रूपी कॉरिडोर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन 2025। इसके बाद इंडिया गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन। इंडिया गवर्नमेंट का जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो है इज हेडेड बाय रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो है ये हेड है किसका, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का। इसके बाद विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इन मार्च 2025। रोहित शर्मा, रवि चंद्रन अश्विन, शेखर धवन, दिनेश कार्तिक। तो इट इज शेखर धवन एक्चुअली। शेखर धवन अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इन मार्च 2025 में, शेखर धवन। विच नेशन वन द ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025। तो किस नेशन ने जीता है ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025, वो है ऑस्ट्रेलिया जो है इसने जीता है ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025, ऑस्ट्रेलिया। के बाद हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल। तो किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल, वो है जनिक सिन्नर। तो जनिक सिन्नर जो है इसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल, जनिक सिन्नर। इंडिया ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2025 इज, वो है 12th फेल मूवी। तो 12th फेल इंडिया ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स 2025 इज 12th फेल, ये पार्ट। इसके बाद विच इंडियन वन द मिस वर्ल्ड 2024 क्राउन। तो किस इंडिया ने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 क्राउन, वो है नंदिनी गुप्ता। तो नंदिनी गुप्ता जो है इसने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 क्राउन। Which airport was ranked the best in Asia Pacific in 2025?
एशिया रैंकिंग। तो कौन सा एयरपोर्ट जो है जो रैंक हुआ बेस्ट इन एशिया पैसिफिक इन, वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद एयरपोर्ट जो है वाज रैंक द बेस्ट इन एशिया पैसिफिक इन 2025 एशिया रैंकिंग। फिर विच कंट्री टॉप द 2025 ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स, किस कंट्री ने टॉप किया है 2025 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वो फिनलैंड। तो फिनलैंड ने टॉप किया है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025, फिनलैंड। इसके बाद है हु रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान 2025 फॉर हिज हिंदी नावल निर्दोष। तो किसको मिला है ये सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर इसके हिंदी नावल के लिए, जिसका नाम है नावल का निर्दोष, वो है ज्ञान चतुर्वेदी। तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, ये पार्ट है इसका आंसर, ये सरस्वती सम्मान 2025 फॉर हिंदी नावल निर्दोष। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इन, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में है इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, वो बेंगलुरु में है। इसके बाद है विच इंडियन सिटी, कौन सी इंडियन सिटी जो है, विच इंडियन सिटी वाज नेम्ड यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन 2025। तो कौन सी इंडियन सिटी है वाज नेम्ड यूनेस्को की सिटी, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन 2025, वो है भोपाल। भोपाल वाज नेम्ड यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन 2025। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 करंट अफेयर्स के। तो that is it for today's current affairs. I hope you found the video helpful. Don't forget to like the video, share it with others, and subscribe to my channel for more updates. Thank you for watching. See you in the next video.